अमन गिरी जी, शोभा यात्राओं में पथराव होगा, आगजनी होगी, दंगे होंगे, और यहाँ जो है महाकुंभ में फूल की बात कही जा रही है, क्या यही वजह है अविश्वास की? नहीं, ये बात अविश्वास की है, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अगर कुंभ में कोई भी किसी प्रकार का भी खलल डालने का प्रयास करेगा, पथराव करने का प्रयास करेगा, तो आप उसको आम भीड़ मत समझिए। वो हिंदू योद्धा है, वो साधु महात्मा है। ये आपका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पूरी तरह से आपको पूरा एक मजबूत जवाब मिलेगा। ठीक है हाजी खान साहब, वही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि सम्मान करना चाहे, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसी दर्जनों तस्वीरें और उस समय जो दलीलें आती हैं वो कैसे बर्दाश्त की जाएं? सर चंदन जी, बात यह है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं बड़े, आपको दुनिया का इतिहास भी मालूम है कि हिंदुस्तान में 850 साल या 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की तब भी कुंभ हुआ, अंग्रेजों ने 195 साल हुक्मरानी करी तब भी कुंभ हुआ। 75 साल से इस देश में हो रही है। और हमारे शहर फिरोजाबाद में रामलीला ग्राउंड पर रामलीला में जो प्रोग्राम होते हैं और हमारे शहर की सारी राम बारातें, कृष्ण बारात, जैन बारात और बौद्ध बारात, वाल्मीकि बारात, सारी यात्राएं निकलती हैं और मुस्लिम एरिया से निकलती हैं। और मुसलमान हम जब छोटे से थे, मुसलमान फूल बरसाते थे। ये ऐसे लोग जो देश की स्थिरता खराब करना चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो देश में नफरत की बात करते हैं। मैंने अपने बचपन में छोटा सा था, रामलीला ग्राउंड की हिंदू मुसलमान इकट्ठे होते थे। और हमारे यहाँ एक इस्लाम साहब, कह दूं, इस्लाम साहब है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहाँ ईद वाले दिन सारी पार्टियों को पत्थर चलाने वाले लोग कौन से आते हैं? श्रीराज नायर साहब आते हैं, 2 लोग जाते हैं। हाजी खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, देश की एकता है। श्रीराज नायर साहब, हाजी खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि सौहार्द है, फिर वो पथराव क्यों होता है, वो दंगे क्यों होते हैं, वो पुलिस की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग क्यों करनी पड़ती है शोभा यात्राओं के दौरान? सर जी, यही तो है, कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी उलेमा इन प्रकार के हुड़दंगियों को, आतंकियों को समझाने में नाकाम रहे। भाई बात कर रहे हैं अभी ओवैसी साहब लेते हैं, अरे अगर ये बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? राजीव पूरी बात सुन लीजिए ना सर, नूर अहमद अजहरी साहब पूरी बात सुन लेते हैं ना, ये बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? नहीं अजहरी साहब बीच में पूरी बात सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि समझाने में नाकाम रहे हैं। पूरी बात कीजिए नायर साहब। धमकियां देता चैनलों पर। अभी आप ये बोले या मैं बोलूं? अजहरी साहब पूरी बात सुनिए सर, आप इनको बदतमीजियां खत्म कर। अरे कौन बदतमीजी कर रहा है भाई तुमसे? अभी जो पिछले अरे क्या चिल्लाने आते हो क्या डिबेट में? बोलेगा मैं नायर साहब अपनी बात पूरी कर रहे हैं, अजहरी साहब आपको मौका मिलेगा। अमन साहब सुने, अमन साहब। अरे नूर साहब मेरी बात सुनिए, कोई भी आप पे चिल्ला नहीं रहा, कोई भी आपका अपमान नहीं कर रहा। लफ्जों पर ये चीज नायर साहब से मेरी गुजारिश है कि अपने नायर साहब प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। एक सेकंड सार्थक बातें चल रही है सर, ठीक है 1 मिनट। नायर साहब अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अजहरी साहब, नायर साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए कब तक, देखिए ओवैसी साहब जो अपने आप को मुस्लिम नेता मानते हैं, वो हर चुनाव में पूरे डेटा के साथ घूम घूम के कहते हैं मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मुफलिसी है। ये सब कहने वाले लोग यही है और ये स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरे डेटा के साथ बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो रहनुमा है इनके कौम के, उनका काम ये होना चाहिए कि कौम को सही दिशा में ले जाए, कॉपी कलम शिक्षा दी जाए। बहुत अच्छी बात है। पत्थर देने में ये रहनुमाओं का बहुत बड़ा हाथ है। विरोध करते हैं पत्थर लेने वालों को, पत्थर फेंकने वालों को और पत्थर फेंकवाने वालों को तरका विरोध करते हैं। अरे पत्थर रातों, देखिए अजहरी साहब यही वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, पूरे विश्व में इसमें क्या गलत था, इसमें क्या धमकाने वाली बात थी अजहरी साहब? विश्व में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, बेल्जियम में, लंदन में, अमेरिका में, कश्मीर में, मुंबई में, संभल में, सब जगह पत्थर बरस रहे हैं। सर हम तस्वीरें दिखाते हैं सर, हम कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, हम खबर दिखाते हैं। तेज करने की बातचीत करते हैं। नहीं, शहाबुद्दीन रजवी साहब ने जो बात कही फूल बरसाने वाली, वो भी हमने दिखाया है। अरे आप किसी नहीं, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। अजहरी साहब अगर पत्थर बरसाए जाते हैं तो वो भी हम दिखाते हैं, फूल बरसाने की बात हो रही है वो भी दिखा रहे हैं। चंदन भाई सुनोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। बोलिए ना सर। अभी 1000 कुंभ में 1000 लोगों को उड़ाने की धमकी देने वाला कौन था बताओगे आप? बोला था आपने। अरे अजहरी साहब कौन से मुद्दे को कहां से आप ला रहे हैं सर? पर दिखाया 1000 लोगों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आयुष जायसवाल, जिसे आपने दिखाया है क्या यहाँ पर? बताओगे आप? पुलिस लाई है पकड़ के, यूपी पुलिस लाई है और बिहार से लाई है पकड़ के।
अजहरी साहब, हम और मुद्दे उसने पर रहते हैं, अपने आप मुसलमानों अलग अलग के जो है साथ कोई इंसिडेंट्स बात को जोड़ करके ना दिखाएं। मेरा सवाल सिंपल सा ये था आप कि कैसे- इस पूरे आप- मामले आप को लेकर पत्थरबाज मुसलमानों नहीं को अजहरी कहेंगे। साहब, मेरा सवाल सिंपल सा एक ये था कि अगर शोभा यात्राओं पर पथराव हो रहे हैं तो नहीं दिखाएं, शोभा यात्राओं पर पथराव हो रहा है तो ना दिखाएं। छतों से मुसलमानों के छतों से झंडे उखाड़ने वाले हाँ, मस्जिदों बस यही एग्जैक्टली मस्जिदों के मीनारों से ठीक है। झंडे उखाड़ने वाले कौन है? बताओ जी, बताओ आप कौन है? नहीं वही सवाल तो मेरा था ना सर। हाजी खान साहब, इस पर तो बहस हम कर चुके, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन पथराव का हाजी खान साहब अब आप जवाब दीजिए कि क्या उसको उन घटनाओं को डिफेंड करने की कोशिश नहीं होती है पत्थरबाजी देखिए को? चंदन आप सिंह- जवाब दीजिए सर। चंदन सिंह की बात यह है कि हमारे मुल्क के माहौल को कोई भी खराब करे, जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जी, सत्यता के साथ उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी को प्रोवोक कर रहा है तो अगर उतना शोभा बड़ा यात्राओं गुनहगार पर वो भी है सर, जितना अगर बड़ा- शोभा यात्राओं पर पथराव होगा तो शोभा कुंभ यात्राओं पर पर पथराव फूल करने कैसे वाले स्वीकार किए जाएंगे? मुजरिम हैं, और मस्जिदों के आगे, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा फैलाने वाले वो भी मुजरिम जी हैं। ठीक है, दोनों लोग मुजरिम हैं। तो मुझे ये लगता है असली कार्रवाई चीज आ आप गई। लोगों को अमन करना जी जवाब चाहिए दीजिए अब। सब साजिश है बीएसपी की, बस यही नहीं, दलील है सर। सर। हिंदू परिषद की। अच्छा, महाकुंभ में ये आपको ये बात में आपको भी उदाहरण करना पड़ेगा कि भैया साजिश तो है लेकिन कुछ कमी अपने लोगों में भी है।